हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 7 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। डेविस कप 2023 के जो खिताब जीता है वो इटली ने जीता है। प्रेसिडेंट कलर या राष्ट्रपति निशान 2023 पुरस्कार से AFMC जो पुणे में स्थित एक कॉलेज है, सैन्य कॉलेज है, इसे सम्मानित किया गया है। 2024-25 के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हरियाणा राज्य ने जीती है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 3rd एडिशन दिल्ली में आयोजित किया गया। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज यानी मिलान 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की है। अभी हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। हाल ही में INS संध्या को नौसेना को सौंपा गया है। 2023 में COP28 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात UAE कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गीता कौल बनी है। 5 दिसंबर को दिसंबर है, भारतीय नौसेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने बताया कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीता कौल सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। कैप्टन गीता कौल को सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी होने पर नियुक्ति मिली है। इंडक्शन ट्रेनिंग को शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति के लिए बेहद मुश्किल ट्रेनिंग माना जाता है। इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर रहने के अनुकूल बनना, खुद को बचाने की तकनीक सीखना और विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। सियाचिन में सैनिकों का कार्यकाल 3 महीने तक होता है, जहां तापमान 0 से -60 डिग्री तक जाता है। सियाचिन हिमालय की काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में समुद्री तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थलों के रूप में जाना जाता है। यह भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास स्थित है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मैथिली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संस्कृति मिश्र को। बिहार के दरभंगा की संस्कृति मिश्र को मैथिली कविता संग्रह कह भाग अच्छे हमरा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। वह PM मोदी के गुजराती कविता संग्रह आँख आ धन्य छे का मैथिली में अनुवाद कर चुकी हैं। उन्हें एक प्रतीक चिन्ह और 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। 2023 में फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 4 भारतीय महिलाओं को इसमें जगह मिली है। 5 दिसंबर को फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 4 भारतवंशी महिलाओं ने भी जगह बनाई है। इस लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर रही हैं। ये लगातार 5वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। साल 2022 की फोर्ब्स लिस्ट में निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान मिला था, यानी वह इस साल 4 अंक ऊपर आ गई हैं। फोर्ब्स 2023 की लिस्ट में HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें नंबर पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शोभा मंडल 70वीं रैंक मिली है और बाइकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार 100 इन्हें 76वीं रैंक मिली है। ये भी इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में यूरोपियन आयोग की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन पहले पायदान पर हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 3रा स्थान मिला है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स हर साल दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी करती है। जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी
टीडीके कॉरपोरेशन भारत में अपना कारखाना कहाँ स्थापित कर रही है? आंसर ऑप्शन नंबर ए है गुरुग्राम, हरियाणा में। 4 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि भारत में बनने वाले आईफोन की बैटरियां हरियाणा में बनाई जाएंगी। इसके लिए जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी टीडीके कॉरपोरेशन गुरुग्राम के मानेसर में 180 एकड़ क्षेत्रफल में कारखाना स्थापित कर रही है। राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि टीडीके हरियाणा में आईफोन की लिथियम आयन बैटरी बनाने का कारखाना लगाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की कंपनी 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बीते दिनों विस्ट्रॉन कंपनी ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय आईफोन बनाने की घोषणा की थी। विस्ट्रॉन ने टाटा ग्रुप को $12.5 करोड़ में भारतीय आईफोन यूनिट बेचने की मंजूरी दी है। विस्ट्रॉन की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारतीय यूनिट बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी SIL का अधिग्रहण किसने किया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है अडानी ग्रुप ने। 5 दिसंबर को अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड यानी ACL ने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और सांघी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रवि सांघी ने डील पर साइन किया है। इस डील के बाद ACL की SIL में हिस्सेदारी 54.51% हो गई है। SIL का अधिग्रहण 5,185 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर हुआ है। SIL की सीमेंट फैक्ट्री गुजरात के कच्छ में स्थित है। SIL भारत की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सीमेंट और क्लिंकर यूनिट है। अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए है 4 दिसंबर को। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1971 में इस दिन को ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक कर्मियों की मौत हो गई थी। इस दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए लोगों को भी याद किया जाता है। 2023 में इस दिवस की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अरबपति किसान पुरस्कार 2023 से किस राज्य के किसान नायक को, इनका नाम नायक है, सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक के उडुपी जिले के चावल मिल मालिक एवं प्रगतिशील किसान नायक को 1 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने के लिए केंद्र सरकार के अरबपति किसान पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नायक को सम्मानित किया। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार थांगा डार लोंग का निधन हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा के। पद्मश्री से सम्मानित त्रिपुरा के प्रसिद्ध संगीतकार थांगा डार लोंग का निधन हो गया। वह 103 वर्षीय थांगा डार लोंग रोजम या बांसुरी वादक थे। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। हीरो वर्ल्ड चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है स्कॉटी शैफलन ने। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शैफलन ने पहली बार हीरो वर्ल्ड चैलेंज कप का खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ था नसाउ बहामास में। किस भारतीय विज्ञानी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर मिला है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है VR ललितांबिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की विज्ञानी VR ललितांबिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर मिला है। उन्हें ये पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो की ओर से दिया गया है।
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह पुरस्कार फ्रांस के लिए सर्वोच्च कार्यों के लिए दिया जाता है। इसमें नागरिकता नहीं देखी जाती है। फ्रांस ने कहा है कि एडवांस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ BR ललितांबिका इसरो के रॉकेट के कार्यों से जुड़ी रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1829 में। 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक अधिनियम पारित कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रथा में पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को जला दिया जाता था। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 3 बार 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।